एक बार भगवान गणेश ने एक छोटे से बालक का रूप धारण कर अपनी चिमटी में चावल और एक चमचे में थोड़ा सा दूध लेकर वह हर किसी से कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। वहीं रास्ते में एक बुढ़िया माई बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि ला मैं बना दूं तेरी खीर। तब वह छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी। तभी भगवान गणेश ने कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने बालक का दिल रखने के लिए अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ा दिया। और यह क्या, वह देखती ही रह गई। वह जो 2-4 चावल के दाने थे और 1 चम्मच दूध था, उससे पूरा पतीला भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ, उसके बाद ही खीर खाऊंगा। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोती पोते खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी आपको भोग लगे, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाल दी और कटोरी भर भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया माई ने सोचा, कहीं ये गणेश जी से चुगली ना कर दे, तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दी। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा घर की चाकी के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे और बुढ़िया माई को भी बहुत तेज भूख लग रही थी। उन्होंने भी एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर से कहा कि गणेश जी आपके भोग लगे, और कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी वहां गणेश जी आ गए। बुढ़िया माई ने कहा, आ जा रे गणेशिया, ले खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तो बुढ़िया माई ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई थी तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पेट तो पूरा ही भर गया। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा सारी बातें तो सच है, पर बहू बिचारी का तो नाम मत लो, वह तो सुबह से काम में लग रही है, फिर उसने कब खाई? गणेश जी ने कहा, जा चाकी के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, पूरी नगरी को जिमा दो। बुढ़िया माई ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन पूरा का पूरा भरा था। वहां के राजा को पता लगा तो उसने बुढ़िया को बुलवाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पे अच्छा लगेगा या हमारे? बुढ़िया माई ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने जैसे ही खीर का बर्तन महल में मंगा लिया, लाते के साथ ही खीर में कीड़े मकोड़े और बिच्छू हो गए और उसमें से दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया अपना बर्तन वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया माई ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया, लेते के साथ ही खीर फिर से सुगंधित हो गई। घर आकर बुढ़िया माई ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें गणेश जी? गणेश जी ने कहा, झोंपड़ी के एक कोने में खड्डा खोद कर गाड़ दो, उसी जगह जब सुबह तुम वापस खोदोगी तो धन के 2 कलश मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी वहां से अंतर्धान हो गए और जाते समय झोंपड़ी में लात मारते हुए गए तो झोंपड़ी की जगह महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो भी उसे कुछ नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह फावड़े की जगह सुई से खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन से भरे कलश निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो सांचो ही है। बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं का ही भूखा है। हे गणेश जी, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया है वैसा ही सबको देना। बोलिए विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय, माता पार्वती की जय, नमः पार्वते पते हर हर महादेव की जय।